Hello and welcome to today's editorial. In this video, we are going to know what is going on across Asia, across the Central West Asia, if I talk about, जो कि इज़राइल है और हमास है, उनके बीच में वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है. ओके तो कुछ ईरान ने अटैक कर दिया था इज़राइल के ऊपर. उसके जवाब में उसको रिटेलिएट करते हुए उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया, उससे रिलेटेड ये एडिटोरियल है. एंड एज आई से ऑलवेज कि भाई रीडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पहली चीज़ कि अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हो, यू आर गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड and the things what's going on around the world. And the second thing is you are getting a treasure of vocabulary so that you can increase your writing and speaking skills. Okay, कोई भी भाषा पहले सुन के फिर बोल के फिर बाद में लिखी जाती है. So चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या कुछ हुआ है. Itching, just a moment. Okay, let us begin. Itching to retaliate against the October 1 Iranian attack, Israel struck missile manufacturing facilities and other military targets in Iran on Saturday. आज मंडे हो गया, तो सैटरडे को क्या हुआ, ईरान ने इज़राइल के ईरान का जवाब देने के लिए. अच्छा, फिर मैं पूरी लाइन पढ़ लेता हूँ. दो इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू claimed that the barrage achieved all its goals. It would be naive of him to assume that Tehran will not respond militarily sooner or later. शुरू करते हैं. इचिंग का मतलब पता है क्या होता है? जैसे अपन लोग जनरली नहीं बोलते किसी से लड़ाई हो जाती कोई बात, उसको तो ओए तेरे कोई खुजली है क्या. तो इसका मतलब है कि किसी को परेशान करने के लिए कुछ करना. ओके, इचिंग मतलब एक विलिंगनेस है किसी को टीज करने के लिए. तो इचिंग टू रिटेलिएट करने की जो ये मन में फीलिंग आ रही थी, किसको रिटेलिएट करना, अगेंस्ट द October 1 इरानियन अटैक. ईरान ने इजराइल पर 1 अक्टूबर को अटैक किया था. इजराइल ने ईरान के ऊपर नहीं, ईरान ने इजराइल के ऊपर 1 अक्टूबर को अटैक किया था. और उसके जवाब में ईरान स्ट्रक मिसाइल, स्ट्रक मतलब स्ट्राइक मतलब होता है दागना, स्ट्राइक के सेकेंड फॉर्म, स्ट्रक मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, स्ट्रक कर दी मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एंड अदर मिलिट्री टारगेट्स इन ईरान ऑन सैटरडे. तो सैटरडे को ईरान के जो भी मतलब मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज थी और जो भी मिलिट्री टारगेट्स थे उन सबको स्ट्राइक कर दिया, उन सब पे अटैक कर दिया. हालांकि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू क्लेम मतलब होता है दावा करना, कोई भी चीज़ के लिए बोल्डली बोलना कि ऐसा है. ओके, दैट द बैरेज. अच्छा, बैरेज क्या होता है? जैसे यहाँ से एक मिसाइल गई है, 1 2 3 4 5, या फिर पुराने ज़माने में तीर जाते थे, रामायण महाभारत में देखना ऐसे तीर जा रहे हैं एक, ये तो तीर के जैसे हो गए. तो गोली या मिसाइल या एक साथ गोली वगैरह का आक्रमण जो होता है अटैक, उसको बोलते हैं बैरेज. तो ये जो बैरेज आया, अचीव्ड ऑल इट्स गोल, इस बैरेज ने, ये जो प्रोग्राम था इनका मिसाइल मारने का वहाँ पर ईरान में, इसने अपने सारे गोल्स को अचीव कर लिया. इट वुड बी नेव ऑफ हिम, इसको बड़ा नया होगा. नेव मतलब होता है न्यू समथिंग, मतलब बिल्कुल नया सा. ठीक है, ये बड़ा ही नया होगा उसके बारे में. टू अज्यूम, ये बात अज्यूम करना, दैट तेहरान विल नॉट रिस्पॉन्ड मिलिटरीली, ये बात करना उनके लिए जानना, मतलब क्या बोल सकते हैं, नेव क्या होता है, कोई बच्चा नहीं होता, कोई बच्चा बिल्कुल ना समझ होता है, तो नासमझी बोल सकते हैं इसको. ये उसकी बड़ी ही नासमझी होगी कि अगर वो ये अज्यूम कर ले. अज्यूम मतलब होता है मानना. ओके, अज्यूम द वैल्यू ऑफ x इज 5, तो अज्यूम करते हैं ना मैथ्स में. तो इट वुड बी नेव ऑफ हिम टू अज्यूम दैट तेहरान विल नॉट रिस्पॉन्ड मिलिटरीली. ये बड़ा अजीब हो जाएगा, बड़ा नासमझी होगी अगर वो ये मान ले, अज्यूम कर ले कि जो तेहरान है विल नॉट रिस्पॉन्ड मिलिटरीली, कि तेहरान भी मिलिट्री के साथ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा. तेहरान मतलब ईरान. अच्छा, कई बार ना इनमें यहाँ पे लिखने के लिए कंट्री के नाम की जगह उसकी कैपिटल को लिख देते, तो यहाँ पर ईरान की जगह तेहरान लिख दिया. सूनर और लेटर का मतलब होता है कभी ना कभी, कभी ना कभी हम सबको मरना है. वी ऑल हैव टू डाई सूनर और लेटर.
कभी ना कभी हमें ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. Sooner or later we have to face these kind of difficulties. Sooner or later. Sooner or later, कभी ना कभी. आगे चलते हैं सेकेंड पे. The fact that strike took place more than 3 weeks after the ballistic missile attack by Tehran indicates that Tel Aviv preferred to wait and watch before taking action. Tel Aviv कौन हो गया यहाँ पर? Tel Aviv हो गया भाई इजराइल. इजराइल जो है, इजराइल की कैपिटल दो है, एक तो जेरूसलम या येरूशलम करके बोलते हैं, जेरूसलम येरूशलम, और जो मेन जो सबसे पॉपुलर जो मेन जो गढ़ है उसका कंट्रोल जो है वो तेल अवीव है. तेल अवीव, उर्दू लिखो, उर्दू, तेल, ओ कमाल की बात पता है क्या है? उर्दू लिख दी मैंने, आई नो उर्दू राइटिंग. ये तेल अवीव जो मैंने लिखा है यहाँ पर, इस तेल अवीव में, एक मिनट, ये जो तेल अवीव यहाँ पर मैंने लिख दिया, इस तेल अवीव में उर्दू में अबीब लिखा है, इंग्लिश में अवीव है, तेल अवीव, तेल अवीव. ओके, तो जो तेल अवीव है फिर से देखते हैं. द फैक्ट दैट, बात यह है, मुद्दा एक, द स्ट्राइक टुक प्लेस मोर देन 3 वीक्स आफ्टर द बैलिस्टिक, यानी कल परसों जो हुआ है, ये सैटरडे को 1 तारीख को एक अक्टूबर को ईरान ने अटैक किया था, और उसके कम से कम कितने 3 हफ्तों के बाद जवाब दिया है. क्यों? क्योंकि शायद जो तेल अवीव यानी कि जो इजराइल है, प्रेफर मतलब इस बात में इंटरेस्ट रखता है, प्रेफर करता है कि वेट एंड वॉच, आराम से देखो पहले तसल्ली से और इंतज़ार करो, बिफोर टेकिंग एक्शन, बिफोर टेक एक्शन लेने से पहले. बिफोर के बाद, आफ्टर के बाद, वाइल के बाद ING आता है अगर सब्जेक्ट ना हो तो. बिफोर गोइंग आउट, बाहर जाने से पहले, बिफोर कमिंग इन, अंदर आने से पहले, आफ्टर गोइंग आउट, बाहर जाने के बाद, ओके, आफ्टर टॉकिंग टू यू, तुमसे बात करने के बाद. आया समझ में? तो लिटिल छोटा छोटा काम आता है. द फैक्ट दैट द स्ट्राइक टुक प्लेस, ये जो स्ट्राइक टेक प्लेस मतलब होता है होना, ये जो स्ट्राइक ये हुई मोर देन 3 वीक्स आफ्टर द बैलिस्टिक मिसाइल अटैक बाय तेहरान इंडिकेट्स दैट तेल अवीव प्रेफर टू वेट एंड वॉच बिफोर टेकिंग एक्शन. एक्शन लेने से पहले तेल अवीव का ये मानना रहा, ये उसने प्रेफर किया, इस बात में इंटरेस्ट देखा है कि पहले आराम से तसल्ली करके देखते हैं, मौके की तलाश में था वो. नेवरदलेस का मतलब होता है हालांकि, डरने का नहीं, बड़ा सिंपल वर्ड है. नेवरदलेस, नॉनदलेस, नॉट विद स्टैंडिंग दैट, एक और होता है इसके जैसा. दिस इज अ ग्रेव प्रोवोकेशन दैट कैन पुश वेस्ट एशिया, इसकी प्रोनाउंसिएशन एशिया करके होती है, एशिया. ग्रेव मतलब होता है सीरियस, ग्रेव. प्रोवोक करना मतलब होता है भड़काना, प्रोवोकेशन, ये बहुत ही सीरियस प्रोवोकेशन हुई, दैट कैन पुश वेस्ट एशिया डीपर इनटू द मायर. मायर मतलब होती है दलदल, इसको मैं हिंदी में लिखूंगा, दलदल. जो वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया को ये जो अटैक हुआ है, ये मतलब बहुत ही ग्रेव प्रोवोकेशन है, बड़ा ही तेज़ तरीके से सीरियस भड़काना है किसको? ईरान को. वेस्ट के ये तीनों कंट्री, अभी तो फिलहाल 2 ही हैं, ईरान और ये इजराइल, ये क्या हो जाएंगे? ये अटैक में आएंगे, एक दूसरे पर अटैक करेंगे, और एशिया जो है डीपर इनटू मायर पुश हो जाएगा. एशिया जो वेस्ट एशिया है वो दलदल में, इस युद्ध की दलदल इसमें धंसता चला जाएगा, ओके, फंस जाएगा. Israel has dismissed reports that it avoided hitting Iranian gas and oil facilities because of US pressure. तो यूएस के प्रेशर के चलते ईरान ने इस बात को डिसमिस कर दिया, इस रिपोर्ट्स को डिसमिस कर दिया है, खारिज कर दिया कि उन लोगों ने हिटिंग नहीं करी है. इट अवॉइडेड हिटिंग, कि उन्होंने यहाँ पर गैस और ऑयल पर हिटिंग नहीं करी है. मतलब इजराइल हैज़ डिसमिस्ड रिपोर्ट्स दैट इट अवॉइडेड हिटिंग, कि उसने इस गैस और ऑयल पर हिटिंग नहीं करी है, इस बात को वो डिसमिस कर रहा है, बोल रहा करी है हमने. और ये बात किसके कहने पे कर रहा है? यूएस के प्रेशर में कर रहा है. बट इट इज़ अपेरेंट, अपेरेंट मतलब क्या होता है? क्लियर, साफ. अपेरेंट, इट इज़ अपेरेंट, इट इज़ क्लियर, साफ है. इट इज़ अपेरेंट दैट तेल अवीव यानी कि इजराइल इज़ रिलक्टेंट टू स्टार्ट ए फुल ब्लोन वॉर अगेंस्ट ईरान. रिलक्टेंट मतलब होता है इच्छा नहीं जताना, कोई चीज़ पूरे मन से ना करना, ओके, हिचकिचाना. तो अभी वो फुल ब्लोन वॉर, पूरा एकदम पावरफुल वॉर करने के मूड में नहीं है, हिचकिचा रहा है. ये बात क्लियर है यहाँ से, ओके. ऑलरेडी क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑलरेडी ग्रैपलिंग विद हमास, ग्रैपल विद मतलब होता है लड़ना, किसी चीज़ से ऑलरेडी लड़ना. जैसे आज की जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ रही है, इस तरह से, है ना. टुडेज जनरेशन इज ग्रैपलिंग विद अनएम्प्लॉयमेंट, already grappling with
Hamas and Hezbollah, Israel has intended to send out a strong message to Iran's supreme leader and military commanders. पहले ही वो उसमें परेशान है, तो अभी लड़ाई करने के मूड में नहीं है, बट हाँ जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, मिलिट्री कमांडर्स हैं, उनको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है, यानी कि एक तरह से चेतावनी देने का काम किया, लड़ना नहीं चाह रहे वो अभी। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउएवर, हालांकि इवन द प्रिज्यूमली लिमिटेड स्कोप ऑफ इजराइल्स ऑपरेशन इज इनफ टू इन्फ्यूरिएट ईरान। इन्फ्यूरिएट करना मतलब होता है प्रोवोक करना, जो ही मैंने बताया था, प्रोवोक, भड़काना, गुस्सा दिलाना, फ्यूरियस कर देना, फ्यूरियस से बन गया इन्फ्यूरिएट। ठीक है, प्रिज्यूमबली मतलब होता है जो दिखने में बहुत नॉर्मल लगे, प्रिज्यूमबली, अज्यूमेबली, अज्यूम से बना है, अज्यूम प्रिज्यूम, लगने में, जो लगने में जो लिमिटेड स्कोप है इजराइल का ऑपरेशन का, इजराइल ऑपरेशन इज एनफ, ये काफ़ी है टू इन्फ्यूरिएट ईरान। ओके, ईरान को इन्फ्यूरिएट करने के लिए काफ़ी है। If Iran has the right to self-defense, if Israel has the right to self-defense, अगर इजराइल के पास सेल्फ डिफेंस का राइट है, so does Iran, ईरान के पास भी है। If this vicious cycle of retaliation and counter retaliation continues, vicious, दो वर्ड आपने बचपन में पढ़े होंगे, वाइस का उल्टा वर्च्यू या वर्च्यू का उल्टा वाइस। वर्च्यू का मतलब होता है अच्छाई, अच्छाई, अच्छी आदतें, वाइस का मतलब होता है बुरी आदतें या बुराई। तो ये जो वाइस से विशियस साइकिल, जो ये विशियस साइकिल है, ईरान किस पे अटैक कर रहा है, इजराइल पे, इजराइल ईरान पे, और फिर ऐसे ऐसे जो साइकिल है, जो युद्ध की जो साइकिल है, विशियस है कि बुरी साइकिल, अगर ये कंटिन्यू रही, रीजनल टेंशंस आर बाउंड टू एस्केलेट। एस्केलेट मतलब होता है इंक्रीज, एंड बाउंड टू का मतलब, आर बाउंड टू का मतलब है होना निश्चित है। जैसे फिर से मैं डेथ का एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मैंने एक चैप्टर पढ़ा था, उसमें डेथ से बातें थी कुछ रिलेटेड। ओके, वी ऑल आर बाउंड टू डाई बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। वी ऑल आर बाउंड टू डाई, हम सब मरने के लिए निश्चित है, यानी कि वी विल नेवर रिमेन हियर इन दिस अर्थ, इन दिस वर्ल्ड फॉर एवर। हम सब हमेशा हमेशा के लिए जीवित नहीं रहेंगे, हम सबको एक ना एक दिन मरना है। तो बाउंड टू का मतलब है ऐसा होना निश्चित है। तो अगर इफ दिस विशियस साइकिल ऑफ रिटेलिएशन एंड काउंटर रिटेलिएशन कंटिन्यूज, अगर ये जो साइकिल है, विशियस साइकिल चलती रहती है, रीजनल टेंशंस आर बाउंड टू एस्केलेट, रीजनल टेंशंस का बढ़ना तय है। बाउंड टू का लिख देते हैं हम, तय है। ठीक है, तय। नेक्स्ट, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बिडेन इज होपफुल। होपफुल मतलब होता है ऑप्टिमिस्टिक, एक आशावादी है, पॉजिटिव सिचुएशन, पॉजिटिव थिंकिंग लेकर चल रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बिडेन इज होपफुल दैट द इजराइल स्ट्राइक वुड मार्क द एंड ऑफ द कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन मतलब सामना, जो एक दूसरे में लड़ाई चल रही है ना, एक दूसरे का सामना कर रहे हैं, जो अगर कहाँ गया, इजरायली जो ये स्ट्राइक ये अभी हुई है, ये कन्फ्रंटेशन का एंड को मार्क करता है, एंड को सूचित करता है, सिग्नल ऐसा देता है कि एंड हो जाएगा। हालांकि हिज ऑप्टिमिज्म इज क्लियरली मिसप्लेस्ड एज ईरान इज कीन टू कीप इजराइल ऑन टेंटरहुक्स। ऑन टेंटरहुक का मतलब है कंफ्यूजन के स्टेट में रखना, कंफ्यूज करना। टू कीप समबडी ऑन टेंटरहुक्स, टेंटरहुक्स, टू कीप ऑन टेंटरहुक्स, कंफ्यूजन में रखना। तो क्या है यहाँ पर, हिज ऑप्टिमिज्म, उसकी जो ये आशा है, इज क्लियरली मिसप्लेस्ड, ये बिल्कुल गलत है, एज ईरान इज कीन। कीन मतलब होता है एंथ्यूसियास्टिक, एंथ्यूसियास्टिक, एंथ्यूसियास्टिक का मतलब क्या होता है, बड़े ही इच्छा है किसी चीज़ को करने की, इच्छुक है, जिज्ञासु है। तो वो कीन है टू कीप इजराइल ऑन टेंटरहुक्स, इजराइल को कंफ्यूजन के स्टेट में रखने के लिए बड़ा ईरान प्लान करके बैठा है। आइदर डायरेक्टली और थ्रू इट्स मिलिट्री प्रॉक्सीज, या तो वो डायरेक्टली अटैक करेगा या इनडायरेक्टली मिलिट्री प्रॉक्सीज से अटैक करेगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ करेगा, तब तक कंफ्यूजन के स्टेट में पड़े रहने। तो ऐसा वो सोच रहा है ईरान इसराइल के बारे में। एक्सरसाइजिंग रिस्ट्रेंट्स इज एलियन टू बोथ नेशंस। एलियन टू का मतलब हम बोल सकते हैं अनजानी सी बात है। एक्सरसाइजिंग रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट्स मतलब होता है रुकना। अगर दोनों के दोनों, ये बोलता है कि हम भी रिस्ट्रेन कर रहे हैं, हम भी रुक रहे हैं, इधर से ये भी बोलता है कि हम भी रुक रहे हैं, दोनों के दोनों देश, इजराइल और ईरान। तो ये दोनों के लिए एलियन है, दोनों के लिए बड़ी अजीब बात है। एलियन होना मतलब अजीब होना, कुछ नई चीज़ ऐसी जो पहले कभी नहीं देखी हो, है ना। किसी दूसरे ग्रह से अगर यहाँ पर आएगा कोई इंसान, तो उसको क्या बोलेंगे, एलियन। क्यों? क्योंकि उसको आज तक कभी किसी ने नहीं देखा है, एलियन। तो ये बड़ी एलियन होगा दोनों ही देशों के लिए, बट दे डू नीड टू केयरफुली कंसिडर द रैमिफिकेशन। ये वर्ड अच्छा है, रैमिफिकेशन मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस,
कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है दुष्परिणाम, युद्ध के बाद जो दोनों तरफ से नुकसान होगा। बट दे डू नीड टू केयरफुली कंसिडर, दे डू नीड, यहाँ पर डू का मतलब क्या है, ज़बरदस्ती। ही आई डू गो देयर, यू डू टॉक टू मी, ही डज गो देयर। इसका मतलब होता है जब आप किसी वर्ड पे स्ट्रेस देकर किसी बात को बताते हो कि वो जाता तो है, वो जाता है, वो यहाँ आता है, ही डज कम हियर, आई डू टॉक टू देम, मैं उनसे बात करता हूँ। फोर्सफुली स्ट्रेस देने के लिए डू या डज बीच में ठोक दिया जाता है, अब ठोक देना। बट दे डू नीड टू केयरफुली कंसिडर, कंसिडर मतलब कंसिडर करना, मानना, देखना, समझना, द ramification of this destructive course not only for the West Asia but also the world at large. At large मतलब होता है in the whole या पूरी मतलब completely। ये सिर्फ वेस्ट एशिया को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जो ये अभी रैमिफिकेशन होगा, जो ये कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, पूरी दुनिया को इसका सामना करना पड़ेगा, ये मतलब है। ठीक है, फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। American President Joe Biden is hopeful that the Israel strike would mark the end of the confrontation. इस जो युद्ध का है उसका एक मार्क कर रहा है एंड को, ऐसा जो बिडेन आशा कर रहे हैं। His optimism is clearly misplaced as Israel is keen to keep Israel on, as Iran is keen to keep Israel on tenterhooks, either directly or through its military proxies. To keep on tenterhooks मतलब वही confusion के स्टेट में बरगला देना, परेशान करना, दुखी करना, इस टाइप से। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। Exercising restraint is alien to both nations, but they do need to carefully consider the ramification of this destructive course, not only for West Asia, but also the world at large. पूरी दुनिया के लिए गड़बड़ हो सकती है। लास्ट पैराग्राफ, वॉरमंगर्स क्या होते हैं? जिन लोगों को युद्ध अच्छा लगता है, जो लोग फेवर में होते हैं। दोज हु एडवोकेट, एडवोकेट का मतलब होता है फेवर करना, FAVOUR, फेवर। दोज हु फेवर कि भाई लड़ाई करो, ये करो, वो करो, तभी हमें कुछ फायदा होगा, ऐसा। तो जो वॉरमंगर्स हैं, सच एज इजरायली मिनिस्टर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इतमर बेन ग्वीर, ने नाम है वहाँ का, नेशनल सिक्योरिटी का जो मिनिस्टर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इजराइल इतमर बेन ग्वीर, हु कॉल्ड द October 26 स्ट्राइक ए गुड बिगिनिंग इन ऑर्डर टू टारगेट ईरान स्ट्रेटेजिक असेट। आज 28 तारीख है, सैटरडे को 26 तारीख थी, तो 26 तारीख को जो अटैक हुआ है ईरान के ऊपर इजराइल के द्वारा, ईरान ने 1 तारीख को अटैक किया था इजराइल के ऊपर। इजराइल ने कई दिनों के बाद इंतज़ार किया और अब इजराइल ने 26 तारीख को ईरान पर अटैक किया। इजराइल का जो डॉन है सिक्योरिटी का, इतमार बेंगविर, उसका ये कहना है कि जो 6 तारीख को अटैक था ना, ए गुड बिगिनिंग इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, इन ऑर्डर टू टारगेट ईरान स्ट्रेटेजिक असेट्स, ईरान के स्ट्रेटेजिक असेट को टारगेट करने के लिए बड़ा सही था ये काम। विच नीड्स टू बी द नेक्स्ट फेज, जो कि शायद अगला फेज हो सकता है। मस्ट नॉट बी गिवन फ्री रेन, रेन मतलब होता है कंट्रोल, पावर, कंट्रोल। तो ईरान का जो ये नेशनल का जो इजरायली मिनिस्टर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी है इतमार बेन-ग्विर, शुड नॉट बी गिवन या मस्ट नॉट बी गिवन फ्री रेन, रेन मतलब पावर, कंट्रोल, लगाम भी होता है, रेन बाय द नेतन्याहू गवर्नमेंट। नेतन्याहू जो वहाँ के प्रेसिडेंट है, नेतन्याहू गवर्नमेंट अगर पीएम है, बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर, अगर वो उनको, मुझे नहीं पता, मैं भूल गया हूँ, याद आए तो बता देना, कमेंट में कर देना कि वो बेंजामिन नेतन्याहू प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के। ओके तो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट हैं बेंजामिन नेतन्याहू, अगर वो नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइज़र हैं, मेन जो भी बंदा है इनका, इतमार बेन-ग्विर, अगर ये इनको क्या दे देते हैं, रेन दे देते हैं, फ्री रेन की, भाई तू कर, तेरे को जो करना है, देन एवरीथिंग विल बी डेवास्टेटिंग, कैटास्ट्रॉफिक। कैटास्ट्रॉफी मतलब भी तबाही होता है, कैटास्ट्रॉफी या डिवास्टेशन, सब कुछ बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। सो दिस वाज टुडेज एडिटोरियल, वी रेड इट, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट विद योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, देखो, इंग्लिश सीखो। इस वीडियो में, इन वीडियोस में, ऐसी वीडियो में बीच में छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ जो आप अपनी जनरल, जैसे बाउंड टू का मैंने बताया, वी आर बाउंड टू डाई, ओके, ही इज़ बाउंड टू हेल्प यू, वो तुम्हें मदद करने वाला तय है, वो तुम्हारी मदद करेगा ही करेगा क्योंकि तुम्हारा दोस्त है। योर पेरेंट्स आर बाउंड टू हेल्प यू, यू आर बाउंड टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, ऐसे बाउंड टू आ गया। ओके, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो मैं बताता हूँ। इफ़ यू रिवाइज दीज वर्ड्स
सूनर और लेटर यू विल अंडरस्टैंड इंग्लिश। ओके, अब मैं 2 वर्ड इसमें पूछूंगा एज यूजुअल। पहला वर्ड है रेमिफिकेशन, इसका मतलब बताइए। और दूसरा वर्ड कर देते हैं हम स्ट्राइक। Write the answer of these 2 words in comment and keep watching, keep enjoying, keep learning. Have a great time ahead. Happy Diwali in advance.